दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की अंतिम तैयारियां अच्छे तरीके से चल रही होंगी। जैसा कि वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देखा कि आज हम चर्चा क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज है 31 जनवरी का लास्ट है। 11 फरवरी को आपका पेपर है और ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यूपीपीसीएस की ओपन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लैश हो रहा है कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 2 फरवरी से जारी किए जाएंगे। और बहुत सारे छात्रों के पास आप सभी में से मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा है कि आपका सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, अब चीज़ें ये होती हैं कि कितना भी पढ़ लिया जाए, अंतिम समय में लगता है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं गया क्योंकि जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते नहीं हो, पेपर आपके सामने नहीं आता, तब तक आप नर्वसनेस बनी होती है। और यहाँ तक ये भी होता है कि भाई प्रवृत्ति है कि एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से 5 मिनट पहले तक पढ़ते रहते हैं छात्र। चलिए वो अपनी जगह है, अपनी बातें हैं, लेकिन देखिए एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पर्टिकुलर एक समय मांगता है, टाइम मांगता है। अब वो समय देखिए आपके पास नहीं है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा प्रश्नों को आपका मॉक लगाना है। ठीक है, तो इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, मेन मुद्दे पर यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना है दोस्त कि हमें अपना आंकड़ा कितना पाना है, हमारा टारगेट क्या है। आपको आरओ प्री के एग्जाम में केवल कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, कट ऑफ क्लियर करना है, न कि इसका मार्क्स मेंस में जुड़ता है, ये आपको पता है। 200 अंकों की आपको परीक्षा होगी, कितने अंकों की होगी आपको ये भी पता है। अब ये सब तो चलिए बताने का कोई मतलब भी नहीं है। आप जानते हो कि आपके 60 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। और हिंदी तो हमने इतना आपको पढ़ा दिया है इतने सालों से कि अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो हिंदी में आप 55 प्लस ही करके आओगे। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है आरओ परीक्षा का। ये एक प्लस पॉइंट है कि हिंदी के 6 सेक्शन ही हैं, 6 ही सेक्शन है और सेक्शन से हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हिंदी में इन प्रश्नों पर आपने कमांड कर लिया है तो 140 क्वेश्चन और हर प्रश्न एक नंबर का होता है, वो आता है जीएस का। ठीक है, समान अध्ययन का 2 पेपर होगा। पहला पेपर आपका जीएस का होगा 2 घंटे का और दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा 1 घंटे का। प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी कट ऑफ हैं उनको एनालिसिस करने के आपने देखा होगा कि 130 132 से ज़्यादा मार्क्स नहीं गए हाईएस्ट। ठीक है, यानी कि दोनों पेपर को मिलाकर आपको कट ऑफ कितनी पानी है, आपका जो मैजिकल नंबर है, मैजिकल आंकड़ा है 130। ठीक है, 130 और इसके ऊपर आप रहोगे तो 100% आप क्या कर जाएंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब 130 प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो 140 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बताएंगे, एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा आंकड़ों को भी देखेंगे कि प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति कैसी है, हर सेक्शन से कितना तवज्जो देता है आयोग, किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इन सब को अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर अगर आप चलोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका ये जो कट ऑफ का मैजिकल आंकड़ा है 130 प्लस, वो आप छू लोगे। ठीक है, तो पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले तो हम देखते हैं कि प्रवृत्ति क्या है पूछने की। देखिए ये एक आपके सामने मिनट टेबल है और ये 2017 का एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है जीएस के बारे में। क्योंकि हिंदी आपको पता है पर्यायवाची 10 आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 आएगा। ठीक है, विलोम 10 आएगा, विशेषण विशेष्य 10 आएगा, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि 10 आएगा, तद्भव तत्सम 10 आएंगे। ये पता है आपको, क्लियर है। लेकिन आपको अब ये नहीं एग्जैक्ट क्लियर है कि जीएस में किस सेक्शन से, हिस्ट्री से कितना आएगा, ज्योग्राफी से कितना आएगा, पॉलिटी से कितना आएगा, करंट से कितना आएगा। ठीक है, तो 2017 का एक एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने है। अब आप देख रहे हो कि पहला हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि 1885 से 1947 तक का जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपके क्या है, इतिहास के ही पार्ट हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिडवल और मॉडर्न से ज़्यादा इसका रोल होता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से आप देख सकते हो 11 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे गए, है ना, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से 11। तो ये जो संख्या आप देख रहे हो 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही यहाँ पर आपका निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर,
इकोनॉमिक्स एंड कल्चर इंडियन पॉलिटिक्स से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन उस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। 26 प्रश्न कम नहीं होते, 26 प्रश्न ज़्यादा ही हैं। ठीक है, 26 प्रश्न पूछे गए थे। अब ये सब चीज़ें तो भाई आपको पता है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, किस मोटिव से बना रहा हूँ, इस बात को समझिए। कम समय में कट ऑफ क्लियर करने का ब्रह्मास्त्र क्या है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र को समझने का ये तरीका है, बाकी तो एनालिसिस ये हर चैनल पर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आपकी तैयारी कितनी है, आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है, तैयारी उस तरीके से नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स सबके लिए नया होता है। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप धुरंधर हो, मास्टर हो, पिछले 3-4 अटेम्प्ट आप दे रहे हो, तो सबके लिए वो नया होता है। करंट अफेयर्स की देखो 21 क्वेश्चन है, हम यहाँ पर मान सकते हैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बनेंगे, नेशनल इंटरनेशनल। तो सबसे पहली बात तो आपको करंट अफेयर्स को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ कर रिविजन कर लेना है, घोल कर पी जाना है। और करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक भी लगाना है। तो देखने को ये प्रायः आता है कि आपके मार्केट में जो भी करंट अफेयर्स होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होती हैं। जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हो तो कम से कम उसका आपको मॉक लगाना जरूरी है ना, कि इस इंडेक्स में भारत की कितनी रैंकिंग है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, नोबेल प्राइज़ विनर कौन कौन से भौतिकी में, शांति में अगर देखा जाए तो इस तरीके से देखा जाता है साहित्य में। तो आप जब मॉक लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो देखो, सबसे पहली तो चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको इस पर अच्छे तरीके से कमांड बनाना है। 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या और नगरीकरण है ना, जनसंख्या नगरीकरण, वहाँ से अगर आप देखोगे तो 5-6 क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश विशेष से जनसंख्या से और भारत की जनसंख्या से अगर आप देखोगे तो 5-6 क्वेश्चन इनसे यहाँ पर बनते हैं। ठीक, तो जो छोटे छोटे पॉइंट है, यानी कि आप यहाँ से देखोगे 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखोगे यूपी स्पेशल से यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छी तरीके से आपको घोल के पी जाना है। घटना चक्र, PYQs लगाइए, जो भी किताब आपको मिल रही है उसको अच्छे तरीके से, उसको क्या, कांग्रेस का ये अधिवेशन, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, क्रिस मिशन है ना, आपके गांधी इरविन समझौता, तो ये सब चीज़ें जो आज़ादी के समय है ना, किसने कौन सा वो बनाया था, है ना, संघ बनाया था, संगठन बनाया था, यही सब तो क्वेश्चन आएगा आपसे। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर ले जाते हो, साथ ही साथ देखो जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका रीजनिंग और मैथ से 15 क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, 10-12। तो इस पर अगर आप कमांड बना लेते हो, साथ ही साथ कृषि हो गया, पर्यावरण हो गया, उनसे भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर ये चीज़ें दिखाऊँ आपको कि देखो यूपी स्पेशल 19 है। ठीक है, तो हम मान चलते हैं ये आंकड़े जो पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ से विविध अन्य तथ्यों से भी आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। करंट से यहाँ पर हम मान चलते हैं कि 25 क्वेश्चन तो आपका मोटा मोटा 25 से 30 क्वेश्चन करंट का बन जाता है। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन करंट का बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कितना हो रहा है, 25 और 15, 40 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से, कहाँ से, 40 क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है, यूपी GS और करंट से। अब आपको कितना और GS में फोकस करना है, 40 से 45, है ना, यानी कि आपको GS में कितना पाना है, 80 से 85 क्वेश्चन, है ना, 80 से 85 क्वेश्चन हम सही की बात कर रहे हैं। और 80 + 50 का जो फॉर्मूला है, यानी कि 80 नंबर अगर आप GS में पाते हो, 50 नंबर आप किसमें, हिंदी में। 50 से भैया नीचे रहोगे तो GS में आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप 5-10 क्वेश्चन हिंदी में नीचे रहते हैं तो यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और यहाँ पर 5-10 नंबरों के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। लेकिन वहाँ पर 4-5 नंबरों के लिए, है ना, 10 क्वेश्चनों के लिए बहुत सिंपल सी मेहनत है। खूब लगाओ, मॉक लगाओ, खूब लगाओ, कहीं से पढ़ो, यूट्यूब से, किसी भी तरीके से कोई भी मॉक टेस्ट। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं तो देखो ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ, हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है। ठीक है, और हमारी तरफ से भी देखिए GS के 20 मॉक टेस्ट और हिंदी के 20 मॉक टेस्ट अगर देखा जाए तो 40 मॉक टेस्ट किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखोगे 500,000 के नीचे नहीं बेचा जाता। लेकिन 20 मॉक टेस्ट GS के मात्र 99 रुपये में मैं दे रहा हूँ, और 75 रुपये में, मात्र 75 रुपये में हिंदी के 20 मॉक टेस्ट। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि जो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, बातों को ध्यान से सुन लेना, बातें समझ में आएंगी आपको। तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये PDF फॉर्मेट में है। आप इसको PDF को लेकर खूब अच्छे तरीके से लगाइए, सॉल्व करिए,
और हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर है, जैसे कि हिंदी का है और एक सेट मैंने फ्री दिया है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से एक एक सेट फ्री देख सकते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हिंदी का है, हर 60 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन है, ठीक है, 60 प्रश्न है हर पेपर में और 60 की आपको क्या दी गई है, डिटेल में यहाँ पर व्याख्या दी गई जिस तरीके से आपको पूछा जाता है। डेली शाम को 4:30 बजे मैं लाइव भी रहता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट 2 है, इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको डिटेल में आंसरिंग भी मिल रही है। इसी के साथ साथ जीएस का, आप चाहे हिंदी जीएस दोनों ले सकते हैं या हिंदी लेना हो तो हिंदी ले लीजिए, जीएस लेना हो तो जीएस ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जीएस का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये आपको 20 टेस्ट 2800 महत्वपूर्ण विस्तृत व्याख्या के साथ मात्र 99 पेज मिल रहा है। ये सभी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने कहा ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं रिवीजन करिए, दोपहर में खा पी कर नहा धोकर प्रैक्टिस करिए, फिर शाम को रिवीजन करिए, फिर सुबह रिवीजन, फिर प्रैक्टिस। ठीक है, और कोई ऐसा सेक्शन लगता है कि आपको कि भाई मेरा छूट गया, चलो कमज़ोर है, मैं साइंस नहीं पढ़ पाया, है ना। अगर आप देखोगे कि आर्ट्स के जो छात्र हैं तो उनका क्या होता है, साइंस का बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक होता है मानविक छात्रों का, तो आप साइंस में बायो को ज़्यादा पकड़िए और वो भी जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं, घटना चक्र पूरा लेकर उठाइए और उसको प्रीवियस में सब रट डालिए। ये ब्लड का ये क्या होता है, ये फार्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कौन सा किस में क्या अध्ययन किया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए विटीकल्चर क्या है, यही सब चीज़ें तो आपसे पूछी जाती हैं। हार्टिकल्चर में क्या होता है, ठीक है, ओंकोलॉजी क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये सेक्शन आप कर ले जाओगे तो साइंस से 15 क्वेश्चन नॉर्मली बनता है, 15-18 क्वेश्चन बनता है, तो आप 8-10 क्वेश्चन वहाँ से कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, जब मेरी ये जैसे ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, यहाँ पर संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की, ठीक है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, तो इस तरीके से जो भी प्रश्न है अगर आप इनको अच्छे तरीके से, अब जैसे यहाँ पर देखिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष सभा की परिकल्पना करता है या ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही आपको लिए जो बनाई गई हैं, और इसका प्राइस मैंने इसीलिए केवल 99 रखा कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, बहुत ही ज़्यादा प्राइस नहीं है। हमने ये भी कहा है कि भाई हम बिजनेस नहीं करते, ठीक है, इतना करते हैं कि हमारा ये सेटअप चल सके आप सभी के सहयोग से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है और आपने इसको प्रैक्टिस किया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, 20 मॉक टेस्ट 2800 लगा लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको 35-40, मैं पूरा तो नहीं कहता हूँ क्योंकि अतिशयोक्ति होगी, कम से कम 40-40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएगा मेरी टेस्ट सीरीज से, इतना तो मैं दावा करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है भारत का, यहाँ पर देखिए क्रोमाइट, तांबा, मैग्नेसाइट, टंगस्टन ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो एक से एक बढ़कर प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एक से एक बढ़कर क्वेश्चंस आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज में यहाँ पर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित, ये क्या है, ये कैसे चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इस पर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। सिक्किम तिब्बत को जोड़ता है कौन सा दर्रा है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो ये सब तरीके से आपकी बनाई गई है। और अगर आप इसकी आंसरिंग देखोगे, आंसरिंग हमने किस तरीके से कराई है। ठीक है, अब जैसे देखिए जनगणना संबंधी क्वेश्चन है, तो जनगणना में 18 आयोजित की गई 2000 में पहली बार, देखो बायोमेट्रिक, और इस तरीके से एक एक पैराग्राफ की, एक पैराग्राफ की, ठीक है, एक एक पैराग्राफ की यहाँ पर क्या की गई है, प्रधान सुमन योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए, तो हर चीज़ को आपको डिटेल में बताया गया है। तो नाम मात्र के शुल्क पर है, लेने की इच्छा है तो आप ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, बताना मेरा काम है क्योंकि हम आपके लिए हमेशा अच्छी ही चीज़ें रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो हम कहाँ पर थे, ठीक, और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स मात्र 49 रुपये में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कि मार्केट में आपके लिए क्या होता है, करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव मिलता है, लेकिन जब 4 ऑप्शन आपका होगा तो उसमें आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। पूरा मंथली वाइज नवंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक का 1 ईयर का इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डिटेल एंड ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है। ये आप लेना चाहो तो केवल 49 रुपीज़ में आप करंट अफेयर्स यहाँ से आपके 20 से 25 नंबरों का जो सेक्शन है ये आराम से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ दिया गया, जबरदस्त तरीके से ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र की हम बात कर रहे थे और ब्रह्मास्त्र में हमने क्या बताया भैया कि देखो, है ना, 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स, आप मान चलो कि यहाँ पर यूपी स्पेशल से हैं, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन
अन्य आंकड़े विविध विविध मिलाकर, है ना, विविध में स्टैटिक जीएस वीएस आता है, ये मैंने बताया। यहाँ पर आपका 15 हो गया, 40 आपका तो यही सेक्शन हो गया। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट से आप जानते हो, स्वतंत्रता आंदोलन से, है ना, गांधी एरा और सब चीज़ें 1885 से लेकर कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 आज़ादी तक, वहाँ से 10-12 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री से आ जाएगा, हिस्ट्री में मिडवल अरबों के आक्रमण से लेकर आप देखोगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको मिलाकर क्या होगा, तो हिस्ट्री भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इन 40 क्वेश्चनों पर आपको क्या करना है, 40 से 45 क्वेश्चन फोकस करना है, जिसमें से हम कहते हैं साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। साइंस में बायो पर फोकस कर लो, ठीक है। अब बचा 30-35 क्वेश्चन का, और बात हो गई 30-35 क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 10-12 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग से आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं लानी है आपको, नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि यार बहुत पढ़ लिया, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक कूल माइंड से होकर, अब जैसे पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि आप हिस्ट्री की बुक उठाओ, उसके इंडेक्स को देखो, है ना, शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, देन मौर्य, इस सब चीज़ों से। तो एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में रटो, यार हमने पढ़ा है। अब अगर आ गया क्वेश्चन, अकबर से क्वेश्चन आया तो अकबर के कितने भी कार है, अकबर ने क्या क्या किया, मैं सब लगा लूँगा, लगाओ उसको, मॉक लगाओ, ठीक है। अगर प्रश्न आया गांधी जी से संबंधित, गांधी जी से जितने भी चीज़ें हैं, उनका आंदोलन, उनका सारी चीज़ें, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगी जब आपने पढ़ा है। तो मैंने ये भी कहा ना कि जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई फाइल ढूंढते हो, है ना, या आप अपनी मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नंबर सर्च करोगे किसी का नाम, लेकिन जब वो नाम एग्जिस्ट होगा, जब आपने उसको सेव किया है कंप्यूटर में, आपने नाम से फाइल सेव की है, तभी तो वो फाइल आप सर्च करोगे मिलेगा। उसी तरीके से एग्जाम में होता है कि आपने जब उसको पढ़ा है तो आपके दिमाग रूपी कंप्यूटर में वो फिट हो जाता है, मेमोरी में, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पेपर आपके सामने आता है, तो उस खट्ट से उसका जवाब आपको सर्च होगा, और आपने पढ़ा ही नहीं है। इंडिया की रैंकिंग, नोबेल प्राइज आपने नहीं पढ़ा, आपने इंडियन ज्योग्राफी में नदियाँ, पर्वत, पठार, है ना, वन, कृषि, ये सब पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तुक्का लगा के आएंगे फिर आप, है ना। ये भी ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 0.3 थी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप देख सकते हो कि चीज़ें यहाँ पर आसान हो जाएंगी, ठीक है, आप चीज़ें आसान हो जाएंगी। और साइंस से 19 क्वेश्चन था यहाँ पर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, स्टेट्स, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आप 80 से 85 क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से, जो छोटे छोटे सेक्शन उनको अच्छे, यूपीजीएस से पूरा कमांड करिए, प्रीवियस जितने भी 200-250-300 क्वेश्चन होते हैं लगाइए। जनसंख्या नगरीकरण हो गया, मैंने तो पढ़ाया हुआ, वीडियो भी है, फसलों का उत्पादन और ऐसी चीज़ें, क्या कैसी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आराम से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और किसी प्रकार का आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 130+, ठीक है। और आराम से आप हिंदी कर ले जाते हो 55, मैं कहता हूँ अगर आप हिंदी 55 स्कोर कर ले जाते हो, 55 कर ले जाते हो, तो यहाँ पर आपको 80 नंबरों का, 80 क्वेश्चनों का ही खेला है, तो आप आराम से 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा। इस 80 में भी मैंने ब्रीफिकेशन कर दिया कि करंट अफेयर्स इतना तैयार कर लो, यूपीजीएस हो गया, आपका जनरल साइंस से बायो का सेक्शन हो गया, जनसंख्या नगरीकरण, पॉपुलेशन, कृषि। अब कृषि से क्या पूछा जाएगा, फसल की प्रजाति, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा जाएगा, कौन सी क्रांति हो गई, है ना, ये भी आपको सारी चीज़ें याद करनी है। कौन सा अनुसंधान कहाँ पर है ना, आलू अनुसंधान पूछ लिया, चावल पूछ लिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी हैं। लेटेस्ट आंकड़े भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से 10 दिन बचे हुए हैं, 11 आज 31 जनवरी के वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 10 तारीख को आप अपने जो भी है आपका लास्ट है, फिर 11 को आप पेपर दोगे, है ना। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए, और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ये हमारा नंबर है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के टाइम, देखो एग्ज़ाम क्या होता है, प्रेशर हैंडलिंग का होता है। जिसने प्रेशर को हैंडल कर लिया, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं सब कुछ पढ़ा है उन्होंने, लेकिन एग्ज़ाम में इतना नर्वस हो जाते हैं कि जब क्वेश्चन आता है तो उनके दिमाग से उड़ जाता है कि यार इसका क्या होगा, है ना, 4 ऑप्शन में उलझ जाते हैं, पढ़ा था। तो आपको मॉक रिवीजन खूब अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, जो पढ़े गए हैं कंटेंट। मैंने कहा ना, किताब उठाइए, इंडेक्स देखिए। अगर आप यूपीजीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, यूपीजीएस में आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रमुख फसल क्या होते, कृषि पढ़ लिया, मिट्टियाँ क्या होती, खनिज कहाँ पर होता है, ठीक है। यही सब चीज़ें तो भाई पूछा जाता है।
है ना, यही सारी चीज़ें तो पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की नवीनतम योजनाएं जो कि करंट अफेयर्स में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप कर ले जाओगे तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि एक समय होता है, कोई भी एग्जाम एक आप पर्टिकुलर आपके लिए समय मांगता है। जब से इसका विज्ञापन निकला था तब से ही अगर आप पढ़ते तो भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब आपको नई चीज़ें, जीएस में अगर आप जीएस देख रहे हो तो पढ़ें, नई चीज़ों में आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, और ज़्यादा ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए हमने आपको पीडीएफ भी आपके लिए दिया है मात्र 49 में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।